हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन क्लास 9th के साइंस के पेपर का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए जी, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, न्यूटन किसका ऐसा मात्रक है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन ए, बल का। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन बी होगा, संवेग कहते हैं। अगला है 3rd नंबर क्वेश्चन, न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो 3 नियम है, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बल बराबर डैश है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 4 नंबर का ऑप्शन बी होगा, तो द्रव्यमान गुने त्वरण, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है कि संवेग p बराबर होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, mv होता है। अगला है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन डी होगा, विस्थापन। आइए अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से होता है? तो काफी कम होता है, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है कि एक कण एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर वापस लौटता है तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन बी होगा, विस्थापन शून्य हो जाता है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या क्या बतलाती है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन ए होगा, त्वरण बतलाती है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, नाव से कूदना गति के किस नियम का उदाहरण है? तो तृतीय नियम का उदाहरण है, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है एफ बट्टा ए, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का ऐसा ही मात्रक होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वीय आकर्षण का नियम दिया? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 13 नंबर का ऑप्शन सी होगा, न्यूटन ने दिया था। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है बैरोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन ये आप लोगों को याद रखना है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान होता है? तो ऑप्शन ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वाष्पीकरण की गति पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 17 नंबर का ऑप्शन ए होगा, तापमान पर। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, गर्म करने पर गैसों का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर गैसों का आयतन होता है वो बढ़ जाता है, ऑप्शन ये आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, साथ साथ रहने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो ठोसों में होती है, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 20 नंबर, वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस द्रव में बदल जाता है कहलाता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन बी, द्रवनांक। अगला है 21 नंबर, पदार्थ का पांचवा अवस्था है? तो पांचवा अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के किस गुण के कारण फूलों की सुगंध हम तक पहुंचती है? तो विसरण के कारण, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है 23 नंबर, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है? तो 3 है, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है बर्फ का गलनांक है? तो बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। अगला है 25 नंबर, शुष्क बर्फ कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, कौन धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो Hg, हाइड्रागायरा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है रासायनिक परिवर्तन है। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा किसके मिश्रण को अलग अलग किया जाता है? तो इसका सही जवाब 28 नंबर का आपको याद रखना है ऑप्शन सी होगा कि विलियन का। अब आइए अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, टिंडल का प्रभाव दिखलाता है? तो सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन बी, स्टॉर्च का विलियन में। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, ब्रोमीन कमरे के ताप पर रहता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है द्रव अवस्था में। अगला है 31 नंबर, नीलंबर किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये एक विषमांगी मिश्रण है, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा है 78% है। आइए अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कोशिका जीवन की आधारभूत क्या है? तो इकाई है, ऑप्शन एक सही होगा। अगला 34 नंबर, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो कोशिका की खोज जो सर्वप्रथम किए थे वो रॉबर्ट हुक ने किया था, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कोशिका का पावर हाउस है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है? तो 46 होती है, ऑप्शन सी सही होगा। 37 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, सेल्यूलोज का बना होता है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, उत्तकों का अध्ययन कहलाता है? तो उत्तकों का जो अध्ययन कहलाता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका उत्तक की इकाई
को कहते हैं। तो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मृदु ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? तो 40 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा सरल ऊतक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना 41 का बी होगा, 2 प्रकार के होते हैं। 42 नंबर है, शरीर में हड्डियों को जोड़ने का काम करता है तो लिग्नाइट करता है, लिगामेंट करता है। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 43 नंबर का ऑप्शन सी होगा कैरोलस लीनियस को। आइए अगला देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जाति। अगला है 45 नंबर, द्विनम पद्धति के अंतर्गत जीव का पहला नाम किस समूह को दिखाता है? तो इसका सही जवाब होगा 45 नंबर का ऑप्शन सी होगा जींस का दिखाता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि वर्गीकरण का पंच जगत पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो इसका सही जवाब 46 नंबर का ऑप्शन ए होगा लीनियस के द्वारा। अगला है 47 क्वेश्चन, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा ब्रायोफाइटा का। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, एक बीजपत्री का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा धान। तो दोस्तों आपको इनमें से केवल 40 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। हमने आपको 48 में से 48 क्वेश्चन को करा दिया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।